श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो तारे जो वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन सबके लिए मंगलमय कल्याणकारी हो और इसी के साथ साथ आज का पावन दिन कुछ और विशेष हो गया है, क्योंकि आज तप चक्रेश्वरी तप चक्र चूड़ामणि सरलमना महासाध्वी श्री शुभ जी महाराज साहब का आज पावन 64वां जन्म दिवस भी है। मुझे जैसे ही श्राविका जी शुभ जी से, जो डॉक्टर साहब की मिसेज हैं, तो अपनी पोइट्रीज वगैरह सुनाते रहते हैं। जो मैंने रीड किया तो मैंने कहा ये तो 13 तारीख तो आने वाली है। तो बहुत सौभाग्य है क्षेत्र का कि ऐसी तपस्विनी महासाध्वी आपके क्षेत्र की शोभा को बढ़ाने वाली सिर्फ श्रमण संघ ही नहीं बल्कि अन्य संघों में भी जिनके तप की दीर्घ तपस्याओं की चर्चा रहती है, तो ऐसी महासाध्वी श्री जी जिन्होंने दीक्षा के साथ ही तपस्या और जप को अपनी जिंदगी का ध्येय मान करके उसे आगे रखते हुए चलती रही, तो अभी भी उनकी दीर्घ तपस्या निरंतर चल रही है। तो उनका जीवन मंगलमय है और उनका जीवन निरंतराय हो। जिस ध्येय लक्ष्य के साथ वो चली है उन्हें वो पावन पुनीत लक्ष्य की उपलब्धि हो। और महासाध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी महाराज साहब को भी आज वर्धापनिकाय है कि आपकी सुयोग्य सुशिष्या जिन्होंने जिन शासन के गौरव को वर्धमान किया बढ़ाया और आप उनकी सहयोगिनी बनकर के गुरणी भी बहन भी सब कुछ बनकर उनकी सेवा का भी ख्याल रखती है। क्योंकि तपस्या के दौरान तो लोगों को अटेंड करने की ही सेवा है, मगर पारने के बाद पारने का ध्यान रखना। तो आपकी ये जोड़ी सुनीता शुभ जी, शुभ सुनीता जी इसी प्रकार और आगे
विकसित हो आपकी वाटिका और महके इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ हम चले अपने अंतकृत दशांगी सूत्र की ओर। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बो को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बो को समझा गए। अंतकृत के वाचना, अंतकृत के वीर प्रभु फरमा गए। अंतकृत के वाचना, वीर प्रभु। तो पावन मंगल में अंतकृत दशांग सूत्र की देशना भगवान श्रमण महावीर स्वामी ने जो पावन मंगल में 90 महापुरुषों की तपों में जीवन गाथा का वर्णन किया, उसी जीवन गाथा को आज चंपा नगरी में, जहाँ का शासक कौणिक सम्राट है, जिसका पूर्व जीवन तो निकृष्ट रहा, मगर पश्चात का जीवन जो वीतराग परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का अनन्य भक्त बन गया था। इवन उसने एक ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लगा रखी थी कि मुझे रेगुलर रूटीन में हर रोज़ की तुम्हें सूचना देनी है कि आज प्रभु कहाँ विराजमान है, और प्रभु की पावन मंगल में सूचना सुन करके वो उसको यथा योग्य उसे इनाम देता। अर्थात इतनी भक्ति और भावना थी उसके हृदय में। उस चंपा नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए सुना रहे। अभी तो प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन गौतम कुमार जी का चल रहा है। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा, जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए। जिन शासन के संत महान, हे जम्बूवीर प्रभु ने जो अर्थ रूप समझाया। हे वीर प्रभु ने जम्बू जो अर्थ रूप शब्दों के शिल्पी गणधर उस सूत्र रूप में गाया। शब्दों के शिल्पी गणधर उस सूत्र रूप में अंतकृत दशांग सूत्र 8वां पद पाए। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा, 22 में तीर्थंकर जी अरिष्ट नेमिका शासन। 22 में तीर्थंकर जी अरिष्ट नेमिका। श्री कृष्ण त्रिखंडी राजा महकाया था जिन शासन।
श्री कृष्ण टिखंडी राजा महकाया था, द्वारिका अलकापुरी समान सभी के मन भाए। आर्य सुधर्मा भगवान चम, अंधक वृष्णिक राजा है धारणी उनके राने। अंधक वृष्णिक राजा है धारणी उनके, गौतमादिक 10 बेटे सुनी है जिनवाड़े। गौतमादिक 10 बेटे सुनी है जिन, त्यागी दोने आने सार प्रभु ही मन भाई। आर्य सुधर्मा भगवान चम, 12 वर्षों का संयम 11 अंगों के धारे। 12 वर्षों का संयम 11 अंगों के, 12 भिक्षु की प्रतिमा गुण रत्न संवत्सर भारे। 12 भिक्षु की प्रतिमा गुण रत्न संवत्सर, शत्रुंजय से परिभास कर्मों से मुक्ति पाए। आर्य सुधर्मा भगवान चम, आर्य सुधर्मा भगवान चम। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे आर्य जम्बू, मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी 8 वर्गों में प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन सुने थे, और मैं अभी तुम्हें प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन गौतम कुमार का सुना रहा। कल तक हम पहुंचे थे कि गौतम कुमार ने प्रभु अरिष्ट नेमि जी के पावन श्री चरणों में जाकर जिन वाणी श्रवण की, आत्म तत्व का बोध प्राप्त किया, वैराग्य जागा, घर लौटे हैं इस भावना से कि माँ की आज्ञा लेकर के साधु बन जाऊंगा। मगर साधु बनना और आज्ञा मिलना कोई इतना सहज आसान थोड़ा ही है। जैसे ही माता और पिता के समीप आए हैं और माता पिता से कहने लगे, हे माँ, मेरा मन प्रभु के चरणों में बहुत लगा, उनकी मंगलमय बातें सुनकर के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं सब कुछ सत्य है, उसमें ज़रा भी किसी शब्द की इधर से उधर मिलावट नहीं। वो वैसा जीवन स्वयं जी रहे हैं और वैसा जीवन देने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो स्वयं मुक्ति के योग्य हो चुके हैं और हमें मुक्त होने के लिए वो साधन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए आप आज्ञा दे दीजिए। जैसे ही आज्ञा मांगी है, मेघ कुमार ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र के अनुसार जब माता से आज्ञा मांगी, माता ने जैसे ही सुना ये साधु बनना चाहता है, उसी टाइम मानो एक गहरा सदमा, ट्रॉमा लगा हुआ, ठंडी तरेलियां आने लग पड़ी और मानो जैसे फूलों को हाथों से कोई मसल दे तो कैसे कुम्हला जाते, ऐसे देह राशि, ऐसे शरीर का सारा आकर्षण, सारी चमक मानो एक ही बार में गायब हो गई और बेहोश होकर के वो धरती पे धड़ाम से गिर गए।
जो आसपास थे सब लोग इकट्ठे हुए, कोई पंखा झूल रहा है, कोई पानी के छींटे दे रहा है कि राज रानी को क्या हो गया। और जैसे ही देखा कि पानी के छींटे देने से चेतना पुनः लौटी है, बेहोशी टूटी है, और बेहोशी टूटते सार ही वो बच्चों की तरह विलाप करने लग पड़ी, रोने लग पड़ी। हे गौतम, तू ही तो मेरी आंखों का तारा है, मेरे जीवन का सहारा है, मेरे अंतिम क्षणों में तेरा ही तो आसरा है, मेरे लिए तो तू ही एक है, और तू ही छोड़ कर के साधु बन जाएगा तो मुझे कौन संभालेगा। तुम्हें बनना ही है तो जब मेरी मृत्यु हो जाए, हम दोनों काल धर्म को प्राप्त हो जाएं, तो तुम बड़ी खुशी के साथ प्रभु अरिष्ट नेमि जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ले। जैसे ही ये बात सुनी, गौतम कुमार कहने लगे, हे माता, कौन जानता है कि पहले कौन मरेगा। तो क्या मैं ऐसी भावना भाऊं कि मेरी माँ पहले मर जाए, फिर उसके मरने के बाद मैं साधु बनूं। ऐसा अनुचित चिंतन एक सुपुत्र कैसे सोच सकता है। अतः हे माँ, जो आया है सो जाएगा। कौन जानता है कि तुम्हारी आंखों के सामने मैं गृहस्थ दशा में काल कर जाऊं, और पिता को ही मुझे अर्थी का कंधा देना पड़े, पिता को ही मेरे को जलाना पड़े। अर्थात हे माता, कोई नहीं जानता। इसलिए यदि मेरे मन में यह भाव आ रहे हैं तो कृपा करके आप मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। माँ फिर कह रही है, बेटा तेरी 8 पत्नियां हैं, उन पत्नियों का क्या होगा, अर्थात उनके साथ तुम विपुल भोगों को भोगो। अभी युवा अवस्था है, वो भी युवा है। ये मिले हुए पुण्य के क्षण ऐसे नहीं गवाए जाते। जब तुम इंद्रियों से शिथिल हो जाओगे तब साधु बन जाना। मगर वो कहते हैं, माँ ये दुनिया के भोग अशुचि, गंदगी से उठे हुए और गंदगी में मिलने वाले, अर्थात जहाँ वात पित्त कफ रुधिर इत्यादि गंदगी ही गंदगी, शुक्र शोणित का ही मिलन है, वहाँ पर है माता आत्मा को कभी शांति, आत्मा को कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। हे आत्मा, गंदगी में मन लगा करके आत्मा खुद को भ्रम में रखता है। वास्तविक सत्य इससे अलग है। इस गंदगी में भी रहने वाला जो शुद्ध चेतन तत्व है, मैं वो आत्मा हूँ, मुझे उसे उपलब्ध करने के लिए साधना करनी है। फिर माँ कहती है, हे बेटा, हमारे पास इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है कि तुम यदि 7 पीढ़ियों तक भी कुछ कमाओ नहीं, दोनों हाथों से लुटाते चले जाओ, तो भी यह खजाना कभी खाली होने वाला नहीं है। मगर जैसे ही सुनता है, कहने लगा, माँ इस सारी दुनिया की दौलत को आग का खतरा है, अग्नि लग जाए सब कुछ एक बार में नष्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखो आज की दुनिया में, बड़े बड़े जंगल तबाह हो जाते हैं, और हमारी इस धन, हमारे इस वैभव को दूसरे राजा लोग भी तो हड़प सकते हैं, और चोर भी तो इनका अपहरण कर सकते हैं। मगर मैं उस धन को पाना चाहता हूँ जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। अतः हे माता, आप मुझे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की आज्ञा प्रदान करें। फिर माँ कहती है, बेटा संयम बहुत मुश्किल है, संयम पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। नंगे पांव जाना होगा, 5 महाव्रत आजीवन पालन करने होंगे, और सबसे जो दुष्कर है वो भिक्षाचर्य, सबसे दुष्कर है वो ब्रह्मचर्य महाव्रत। अर्थात जब तुम्हें घर की याद आएगी, हे बेटा, फिर तुम मन भरोगे कि मैंने आवेश में आकर के स्टेप क्यों उठा लिया। अतः हे बेटा, ये संयम इतना सहज नहीं है, ये तो रेत के फक्के लगाने के समान है, रेत के फक्के लगाने के समान है। ये तो 80 धारा अर्थात तलवार की धार के ऊपर चलने के समान दुष्कर है। ये तो बुझाओं के बल से एक समुद्र को पार करने के समान अति कठिन है। इसलिए हे बेटा, इस डिसीजन को तुम यहीं पोस्टपोन कर दो। मगर वो कहता है, माँ ये धर्म उनके लिए मुश्किल है जो कायर होते हैं, मगर आपका बेटा कायर नहीं है। आपके संस्कार, आपकी दृढ़ता मेरे अंदर भी है,
और मैं जानता हूँ कि इसी दृढ़ता से आत्मा का कल्याण होगा। किसी को दंड देने से आत्मा महान नहीं होगा, बल्कि जो दूसरों को परेशान करके कर्म बांधे हैं उनका भुगतान स्वयं तपस्या के माध्यम से करने से ही आत्मा का कल्याण संभव है। जब इतनी बातें सुनी है तो पिता और माता सोचते हैं कि शायद इसके हाथों में अभी अधिकार नहीं है, अभी अथॉरिटी राज्य की नहीं है, शायद वो अथॉरिटी दे दी जाए तो इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो कहा, बेटा हम तुम्हें राजा देखना चाहते हैं। उसने मौन स्वीकृति दे दी और जैसे ही वो राज अभिषेक की तैयारियां होने लगी, 108 स्वर्ण कलश, 108 चांदी के कलश, स्वर्ण चांदी के कलश इत्यादि कलशों के माध्यम से निर्मल गंध उदक अर्थात सुगंधित पानी के द्वारा उनका अभिषेक होने लगा। और जब वो अभिषेक होने लगा और बच्चा तो पूरी तरह से शांत है, उसको तो कोई ऐसे डिज़ायर, कोई इच्छा, कोई मन में कोई लालसा ही नहीं है कि मुझे राज्य भोगना है। जैसे ही राज्य अभिषेक हुआ, माता पिता पूछते हैं हमारे नए युवराज को हम क्या भेंट दें, नए युवराज को क्या ऑफर करे, क्या भेंट दे। वो कहने लगे मुझे पात्रे मंगवा दो, मुझे रजोहरण मंगवा दो और नापित नाई को बुला करके मेरे बालों का मुंडन करवा दो। जैसे ही देखा अब इसके भाव इतने दृढ़ है कि इसे रोकना भी पाप होगा, तो उन्होंने बिना मन के माता और पिता ने आज्ञा प्रदान की है। आंखों से झरझर आंसू झरते हैं जैसे मोतियों की माला टूट गई हो, मगर अब बच्चे का दृढ़ संकल्प है आत्म उद्धार का। तो माता कहती है कि हे बेटा, ये मार्ग तो वास्तव में सत्य है, प्रभु का निर्ग्रंथ प्रवचन वास्तव में सत्य है, अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए इसी मार्ग पर आना होगा। और जैसे ही ये बात सुनी है कि दीक्षा होगी गौतम कुमार की, कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके महाराज ने सूचना दी है, आज्ञा दी है कि 1008 पुरुषों के द्वारा उठाई जाने वाली शिविका तैयार करवाई जाए और इधर उनका ओघा पात्रा 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से कुत्रिकापण अर्थात जहाँ 3 लोग का हर सामान मिल जाता था वहाँ से ओघा मंगवाया। 1 लाख सुनैया स्वर्ण मुद्राओं से क्या मंगवाए, पात्रे मंगवाए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे करके नापित नाई को बुलाया और उसने 4 उंगल छोड़ करके बाकी के बाल काट दिए। और बड़ी सुबह सुबह भव्य दीक्षा अभिषेक के लिए तैयारियां चलती है और माता पिता और जितने भी रिश्तेदार हैं पूरे का पूरा साम्राज्य उमड़ करके आ रहा है। और प्रभु के पावन चरणों में जैसे ही वो दीक्षा की शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा पहुंचती है और वो रैवतक पर्वत तक पहुंचते सार ही सब लोग अपने अपने रथों से वाहनों से उतर करके प्रभु के श्री चरणों में जाते हैं। और जहाँ पर प्रभु विराजमान है वहाँ पर सर्वप्रथम अंधक वृष्णि राजा और उनकी महारानी धारणी वो दोनों प्रभु के सम्मुख जाकर के वंदन निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारा बेटा गौतम कुमार संसार के भय से उद्वेग को, भय को प्राप्त है, इसे मोक्ष की अभिलाषा है। हे प्रभु, दुनिया में कोई लोग आपको भोजन देते हैं, कोई पानी देते हैं, कोई वस्त्र देते हैं, मगर हम आपको अपने कलेजे का टुकड़ा, हाँ, अपने कलेजे का टुकड़ा जो उदुम्बर पुष्प के समान, जिसके नाम को सुनना ही बड़ा दुर्लभ है, दर्शन तो दूर की बात है, ऐसे अपने जिगर के टुकड़े को आपके चरणों में अर्पित करने जा रहे। और जैसे ही माता पिता ने आज्ञा दी है वो ईशान कोण दिशा भाग में जाकर पंचमुष्टि लोच करते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु उन्हें चारित्र प्रदान करते हैं, 4 महाव्रतों की आरोपणा करते हैं, क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में
4 महाव्रत है, चौथा बहिद्दा दाणम वीरमणम, जिसमें चौथा और 5वां महाव्रत दोनों इंक्लूडेड, दोनों कंबाइंड रूप में आ जाते हैं। अब प्रभु शिक्षाएं देते हैं, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सये जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्म ने बंधई। अर्थात यत्ना से चलना, यत्ना से उठना, यत्ना से बोलना, यत्ना से भोजन करना इत्यादि हर क्रिया में आत्म विराधना और पर विराधना से बचना, ऐसे उत्तम शिक्षाएं देकर के प्रभु ने प्रव्रजित किया, दीक्षित किया और दीक्षा के बाद स्थविरों को सौंपा और स्थविरों के चरणों में रह कर के वो अपनी जिंदगी को निखार रहे। एवं जहाँ में है जावण गारे जाइरिया समय जावण में निगंधं पावेण पुरोकाओ विहरितेण से गोय मेण गारे अन्य कयाय हर हो अरिठने में सता हारुवाणं थेराणं अंत्ये समाय मयाय एक कार संगाय हिजय हिजिता बहुयं चौथ जाव पाणं भावे माणे विहरई। जैसे मेघ कुमार का श्री ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र में वर्णन आता है, उसी प्रकार ये दीक्षा लेने के बाद इरिया समिति, भाषा समिति, ईषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति अर्थात चलना विवेक से, बोलना विवेक से, गोचरी की शुद्ध ईषणा विवेक से, और कोई वस्तु लेनी है, देनी है, उठानी है, रखनी है, वो यत्ना से कि मेरे इस एक्शन, मेरी इस क्रिया से किसी जीव का घात, किसी जीव को नुकसान ना पहुँचे। और जो परटने वाली अर्थात जो जल मल इत्यादि, मल मूत्र इत्यादि का विसर्जन है, निर्दोष स्थान को देखते हुए उसका करने का पूरा विवेक रख रहे हैं। मन से अशुभ चिंतन नहीं, वाणी से अशुभ बोलना नहीं, काया से कोई ऐसी चेष्टा करना नहीं जिससे संयम की घात हो, अर्थात पूर्णतया समाधिवंत वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और निगंथं पावयणं पुरोकाओ विहरई, निर्ग्रंथ प्रवचन को पूर्व अर्थात आगे रख करके चल रहे हैं। आगे रख करके मतलब अंधेरे में यदि चलना है तो दीपक आगे रखा जाता है, पीछे नहीं रखा जाता। इंजन गाड़ी का आगे रहता है, पीछे नहीं रहता। इसी प्रकार निर्ग्रंथ प्रवचन, जिसमें किसी प्रकार की कोई ग्रंथि, कोई कपट नहीं, क्योंकि जहाँ संयम है, पूर्ण संयम, वहाँ पूर्ण सरलता होगी। जहाँ पूर्ण संयम नहीं है वहाँ कोई ना कोई ग्रंथि रह सकती है। इसलिए कहा जो द्रव्य और भाव की दृष्टि से पूर्ण निर्ग्रंथता की, ग्रंथियों को खोलने की, गांठों को खोलने की साधना बताने वाले ग्रंथ है, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, प्रधानता देते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है मनमुख होकर के नहीं, बल्कि आगम मुख होकर के, कि आगमों ने मुझे क्या संदेश दिया, प्रभु ने मुझे क्या संदेश दिया, उसके अनुरूप वो चल रहे हैं। और तैणंग से गोय में अणगार, और वह समय भी आया जब गौतम अणगार ने अन्य कयाएं अरहो, किसी दिन भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में ताहा रुवाणं थेराणं अंत्ये, भगवान अरिष्ट नेमि जी से आज्ञा लेकर के स्थविरों के चरणों में सामायिक इत्यादि 11 अंगों का अध्ययन किया। सामायिक इत्यादि मतलब आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग सूत्र, ठाणंग सूत्र, समवायंग सूत्र, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, उपासक दशांग सूत्र, अंतकृत दशांग सूत्र। आप कहेंगे महाराज अंतकृत में तो इनका नाम आ रहा है, इन्होंने कौन सा अंतकृत पढ़ा होगा? तो अंतकृत देखा जाए जिसमें उन साधकों का वर्णन रहेगा जिन्होंने जिंदगी के अंतिम क्षणों में कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान के बाद मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसी और भी जो आत्माएं हैं, मीन्स कैरेक्टर्स चेंज होंगे मगर साधनाएं तो ऐसे ही रहेंगी। और आगे अनुत्तरोपाध्याय जी प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र, दृष्टिवाद 12वां अंग है, तो इन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। अहिज्जिता और पढ़ने के बाद
बहुत समय तक वो चौथंग अर्थात कभी व्रत करते हैं, कभी बेला, कभी तेला, कभी चौला, कभी 15 दिन, कभी मास खमण, कभी 2 मास खमण, अर्थात इस प्रकार उनकी साधना चल रही है। और यहाँ पर शब्द आया है चतुर्थ भक्त, स्टार्टिंग में आया ना। तो पुराने टाइम में दिन का भोजन 2 टाइम का रहता था लोगों का। कितने टाइम का? 2 टाइम का। जैसे सुबह 11 के बजे व्यक्ति ने भर पेट खाया, फिर शाम को खाया। और तपस्या करने वाला व्यक्ति जब कभी तपस्या करता, सपोज मैंने कल उपवास करना है तो आज मैं 1 भक्त छोड़ दूंगा। भक्त मतलब 1 टाइम का भोजन छोड़ दिया तो 1 टाइम का त्याग हो गया मेरा आज का, और अगले दिन 2 टाइम का भोजन छोड़ा गया। परसों पारना करना है तो उस टाइम भी एकाशने से पारना, मतलब 1 टाइम लेना है, 2 टाइम नहीं लेना। तो यहाँ पर 4 टाइम का जो भोजन छोड़ा उसको क्या बोलते थे? चतुर्थ भक्त। और उसको उपवास बोलते थे, व्रत बोलते थे। आज भी जब व्रत का पच्चखान दिया जाता है तो चौथंग भत्तंग ऐसा बोला जाता है। भले आज की परिपाटियों में देखें तो आज तो लोग शाम तक भोजन लेते ही है। साधु सती जी महाराज भी अक्सर उसी कल्चर के अकॉर्डिंगली भोजन लेते हैं। मगर जो पौराणिक परंपरा रही है उस परंपरा के अकॉर्डिंग देखें तो चतुर्थ भक्त का ये मीनिंग रहता था। तो वो साधना कर रहे हैं और तयणं अरहरिठने में अन्य कयांग बारवयो नैर्यो नंदन वर्णो उज्जाणो पड़ी निखमिता बहिया जण वै विहार विहर तयणं से गोयमे अणगारे अन्य कयांग जेण वारहारिठने में तेणे वागच्छे तारहंगरिठने में दिखो तो आयणं प्यायणं करे करिता वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता एवं वयासे इच्छामेणं भन्ते तो बेहंग भनुन्नाय समाणे मास्यं भिक्खो पड़िमंगो संपज्जिताणं विहरित एवं जहा खंदोताः बारस भिक्खु पड़िमो फासे फासिता गुणरैणं वितवो कमं तहेव फासै निरवशेषं जहाँ एवं जहाँ खंदोताः चिंतयिताः पुच्छयिताः थेरे हिंसितु जंग दुरु होई मासिया सल्लेहणाय बारस वरिसाय पर्याय जाव सिद्धे। तदनंतर भगवान अरिष्टनेमि जी जब कभी उस रावतक पर्वत से विहार करने के लिए रेडी हुए, मतलब अभी तक तो रावतक पर्वत पे विराजमान थे, तो वहाँ से विहार करके प्रभु द्वारिका नगरी के मीन्स उस नंदन वन उद्यान से पड़ी निखमई प्रति निष्क्रमण करते हैं, वहाँ से चल पड़ते और वहाँ से विहार करके जो बाहर के जनपद है मीन्स बाहर की जो सिटीज़ है, गांव है, वहाँ पर वो विहार कर रहे हैं। और तैणंग से गोय में अणगारे, उस टाइम जब विहार चल रहे हैं उन दिनों में गौतम अणगार ने अन्य कयाएं मीन्स कभी उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान अरिष्टनेमि जी जहाँ पर विराजमान है मैं वहाँ पर उनके चरणों में जाऊँ और जाकर के उनसे निवेदन करूँ कि मैं साधना करना चाहता हूँ, विशिष्ट साधना करना चाहता हूँ। वे प्रभु के चरणों में आए और भगवान अरिष्टनेमि जी जो उस समय अरिहंत पद विभूषित है और उन प्रभु को तिको तो आया हिणंग पया हिणंग मीन्स 3 बार उनकी आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके पंचांग नमन किया और वंदन नमन करके उनको भक्ति पूर्वक कहने लगे इच्छामि णंग भन्ते, हे प्रभु इच्छामि मैं इच्छा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं इच्छा, मेरी डिज़ायर, मेरी भावना है। क्या भावना है? तुभ्ये अभ्युन्नाय समाणे, कि आपकी आज्ञा मिल जाए। क्या इच्छा है? कि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं मासियं भिक्खु पड़िमम, 1 महीने की जो भिक्षु प्रतिमा है उसको मैं अंगीकार करना चाहता हूँ। कितना सुंदर बोला। ये नहीं कहा कि महाराज मेरे उपवास करवा दो, बल्कि क्या कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा उपवास करने की है, मगर आप यदि उचित समझे, हाँ
आप यदि योग्य समझें तो आप कृपा करें, यदि कोई और अन्य कार्य है तो मैं वो भी करूँगा, मगर आज मेरी ये भावना है कि मैं ये तपस्या करूँ। तो प्रभु के चरणों में आकर उन्होंने निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद आज्ञा मिल गई। और आज्ञा मिलने के बाद जिस प्रकार स्कंदक अणगार जी ने 12 भिक्षु प्रतिमाओं का, भगवती जी के दूसरे शतक का पहला उद्देश्य वहाँ वर्णन आता है स्कंदक जी की साधना का। और जिन शासन में देखा जाए हमारे पास स्कंदक, एक तो वो है जिनके 500 शिष्यों को घानी में पीला गया था। 500 शिष्य तो आराधक हुए मगर वे स्वयं विराधक श्रेणी में गए। एक स्कंदक वो थे जिनकी चमड़ी उतारी गई थी, और एक स्कंदक वो भी थे जिनका वर्णन हमारे पास भगवती जी सूत्र में आता है, स्कंदक परिव्राजक, जिनके आने पर भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी जी से कहा था आपका चिर परिचित आ रहा है। और पिंगलक श्रावक के द्वारा पूछे गए 5 प्रश्न जब उन्हें नहीं आए थे तो वे प्रभु के चरणों में आकर के पूछते हैं कि हे प्रभु, ये लोक शाश्वत है या अशाश्वत है। जीव के बारे में पूछा, सिद्ध के बारे में पूछा, सिद्धि के बारे में पूछा, और कौन सा ऐसा मरना है कि जिसके बाद ये मरण की श्रृंखला बढ़ती रहती है, और कौन सा मरना ऐसा है जिसके बाद बार बार मरना नहीं पड़ता। मीन्स उन प्रश्नों का जो समाधान पाया फिर वो दीक्षित हो जाते हैं। और उन्होंने उस टाइम जो साधना की, सेम वर्णन यहाँ पर समझना कि इन्होंने भी 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की साधना की। और भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन दशाश्रुत स्कंद की 7वीं दशा में आता है। और हम चले तो ये साधना ऐसी उत्कृष्ट साधना है कि जिसके लिए पहले तो आज्ञा देने वाले आगम व्यवहारी या उत्कृष्ट साधक हो, और फिर उनके सन्मुख आकर के आज्ञा ली जाती है। मगर इसमें बहुत बातें ऐसी है जिसमें व्यर्थ का बोलना नहीं है। यदि बोलना भी है तो मात्र याचना करने के लिए कि मुझे यह अमुक चीज़ चाहिए, वो जो देने वाला है, स्थान इत्यादि की याचना करनी है। पृच्छनी अर्थात यदि कुछ रास्ता पूछना है कि ये रास्ता किधर जाता है तो बोल सकते हैं। अनुज्ञापनी अर्थात जिसमें स्थान इत्यादि की आज्ञा, याचना अलग थी, अनुज्ञापनी अलग है। याचना में भोजन की, अनुज्ञापनी में वो जो स्थान इत्यादि की आज्ञा लेंगे। और चौथा है पुट्ठ वागरणी। पुट्ठ वागरणी मतलब किसी ने कुछ पूछा है, पृष्ठ, उसके बाद उसका व्याकरण, उसका उत्तर देना। अदरवाइज वो कोई बातचीत किसी से उस साधना के दौरान नहीं करेंगे। जिस जगह पे कोई व्यक्ति जान पहचान का है तो वहाँ एक रात से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अर्थात जहाँ कोई नहीं जानता वहाँ 2 रात से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। यदि रोग हो जाए तो चिकित्सा नहीं लेंगे। जिस जगह पे ध्यान कर रहे हैं यदि उस मकान में आग लग जाए तो बाहर नहीं आएंगे, तो बाहर नहीं आएंगे। कोई पकड़ करके लेकर आता है तो यत्नापूर्वक बाहर आएंगे। अर्थात आँख में भी कुछ चला जाए तो उसको रड़केंगे नहीं, मसलेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं। कोई निकाले तो शांतिपूर्वक निकलवा लेंगे, मगर ना अनुमोदना करेंगे ना मना करेंगे। और आगे चले, पैर में चलते चलते कांटा लग जाए तो उस वेदना से भले कितनी पीड़ा भी हो रही है मगर उस कांटे को निकालेंगे नहीं। ऐसी उत्कृष्ट साधना जिसमें शरीर के प्रति मोह का, आसक्ति का, रख रखाव का पूर्णतया त्याग कर दिया जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो भिक्षु प्रतिमा की साधना करने वाला आत्मा किसी भी तरह से अधीर नहीं होता, धैर्य को छोड़ता नहीं है। तो प्रथम मासिकी मतलब जो 1 महीने की साधना है, इसमें 1 दत्ती भोजन और 1 दत्ती पानी। दत्ती का मतलब जो एक बार में दिया जाए, एक बार में दिया जाए। और ऐसे घर से लेना है जिस घर में भोजन करने वाला सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति है, वो भोजन कर चुका है। और करने के बाद वो क्या करने जा रहा है, जो बचा खुचा है उसे बाहर फेंकने के लिए। एक पैर दहलीज के अंदर है, एक पैर दहलीज के बाहर है। जो अन्य भिक्षु इत्यादि है, पशु है, पक्षी है, वो भी खा करके मतलब आ करके जा चुके हैं। अब कोई भी आने वाला नहीं है कि जिसके भोजन में अंतराय आ सके।
और ऐसी स्थिति में यदि कोई गर्भिणी है, सपोज पति घर पे नहीं है, वो अकेली ही भोजन करने वाली, या सगर्भा थी, पति की मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में यदि कंडीशन में यदि वो उठ कर के दे तो ऐसे से भी भोजन नहीं लेना। मीन्स बहुत से यहाँ पर नियम आते हैं। और जब भोजन मिला है, अब विचार करो ना, अकेला व्यक्ति है तो कितना को डालेगा, कितना का बनाएगा, कितना फेंकेगा। तो एक दत्ती भोजन जो एक बार में, सपोज एक रोटी उठाई है तो वो एक दत्ती, सपोज करो 2 उठाई है एक बार में तो वो भी किस में आएगी, एक दत्ती में। एक दत्ती भोजन और एक दत्ती पानी, एक बार में पानी, एक धार में जितना पानी आ गया उसका नाम है एक दत्ती पानी। यदि एक बार भी धार खंडित हो गई, रुक गई, तो कहेंगे बस और हमें नहीं चाहिए। तो एक महीने में जो 1 महीने की भिक्षु प्रतिमा है उसे एक मासिकी बोला है, तो समय उसमें 1 महीना लगा। और एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी, जो तीसरे पहर में जाते हैं गोचरी के। और जो द्विमासिकी भिक्षु प्रतिमा है तो उसका नाम द्विमासिकी है क्योंकि दूसरे महीने वाली है, मगर ये नहीं है उसका टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का है, मगर उसमें 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी। त्रैमासिकी वो है 1 महीने की, मगर तीसरे महीना मतलब थर्ड वाले मंथ में वो स्टार्ट होगी, तो उसमें 3 दत्ती भोजन और 3 दत्ती पानी। ऐसे ही 4 में 4 दत्ती भोजन, 4 दत्ती पानी, 5 में 5 दत्ती भोजन, 5 दत्ती पानी, 6 में 6 दत्ती भोजन, 6 दत्ती पानी, 7वें में 7 दत्ती भोजन और 7 दत्ती पानी। अब इसके बाद 8वीं, 9वीं और 10वीं जो भिक्षु प्रतिमा है वो तीनों की तीनों एक एक हफ्ते की, एक एक सप्ताह, 1 वीक की साधना है, जिसमें एकांत्र तप किया जाएगा। जो उपवास है वो चौबिहारी रहेगा। और उसके बाद जो 11वीं भिक्षु प्रतिमा है वो बेला करके की जाती है, 2 उपवास चौबिहारी पचक करके। और जो दूसरा उपवास आएगा सुबह और रात, मतलब दिन और रात 24 घंटे उसमें विशेष ध्यान साधना की जाती है। और जो 12वीं भिक्षु प्रतिमा है ये शमशान में जाकर के इसकी आज्ञा देने वाले समर्थ योग्य तीर्थंकर भगवान या पूर्वों के पाठी और जिन्होंने ऐसी साधना की हो उनसे आज्ञा ली जाती है। क्यों? क्योंकि इस साधना का समय 3 दिन का है। चौबिहारी तेला करने के बाद ये साधना प्रारंभ होती है और तीसरी रात को, मतलब जिस दिन तेला है, तीसरा उपवास है, उस रात्रि को ध्यान साधना की जाती है। एक गो पुग्गल निमित्त दिठी, एक पुद्गल के ऊपर दृष्टि को जमा करके ये साधना की जाती है। और इसमें उपसर्ग आता ही आता है, भले वो देवकृत हो, भले मनुष्यकृत हो, भले त्रियंचकृत हो। और कहा जाता है यदि ये साधना कंप्लीट हो जाए निर्विघ्नता से, वो बिना डरे बिना सहमे इसको पार कर जाए तो उसको 3 महालाभ हो सकते हैं। या अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है, या मना पर्यव ज्ञान पैदा हो सकता है, और यहाँ केवल ज्ञान तक की उपलब्धि हो सकती है। और सपोज यदि इसमें साधक डगमगा जाए, घबरा जाए, तो उसको 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। या वो पागलपन का शिकार हो सकता है, मेंटली डिरेंज्ड हो सकता है, टोटली विक्षिप्त हो सकता है। दूसरा, ऐसा रोग लग सकता है जो सारी उम्र बना रहे। और तीसरा पॉइंट दिया जाता है वो जिन धर्म से, श्रद्धा से भ्रष्ट भी हो सकता है। मगर इन्होंने उन साधनाओं को बड़ी तन्मयता के साथ कंप्लीट किया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
एक लैण दे मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जैसे ही 12 भिक्षु की प्रतिमाओं की साधना कंप्लीट हुई, प्रभु के चरणों में आए और उन्हें निवेदन किया कि हे भगवान, मैं और साधना करना चाहता हूँ। तो वह गुण रतन संवत्सर तत्व की आराधना, जिसमें वो 16 महीने की साधना आती है, जिसमें प्रथम मास में प्रथम महीने में वो व्रत पारना करते हैं, दूसरे महीने में बेले बेले पारना, तीसरे महीने में तेले तेले पारना, चौथे में चौले चौले, पाँचवें में 5 व्रत पारना। ऐसे चलते जाएं तो 16वें महीने में 16 व्रत पारना, 16 व्रत। और इसमें तपस्या के दिन 407 आते हैं और पारने के दिन 73 आते हैं। जैसे ये साधना कंप्लीट हुई, शरीर की क्या दशा हुई होगी। और इवन अभी भी वो व्रत बेले तेले इत्यादि कर रहे हैं। और एक दिन धर्म जागरण करते हुए, चिंतन करते हुए इन्हें भान हुआ कि अब मैं जब भी उठता हूँ बैठता हूँ तो मानो शरीर ग्लानि का अनुभव करता है, आत्मा का तेज तो बहुत बढ़ गया, मगर अब शरीर में वो शक्ति नहीं रही कि इसको मैं संभाल सकूं। अर्थात अब मुझे देह के प्रति आसक्ति को छोड़ करके संलेखना, अर्थात जिसमें देह को कृश करना प्रयोजन तो नहीं है, मगर हाँ देह भी कृश होगा। मूल लक्ष्य है कषायों को कृश करना, कमजोर बनाना और नष्ट कर देना। और संलेखना की भावना जागृत हुई और प्रभु के चरणों में पहुँचे हैं, जाकर निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, मगर आत्मा भले अंदर से बहुत सॉलिड हो गया है। क्योंकि जब उठते हैं बैठते हैं तो मानो सूखे पत्तों की भरी हुई गाड़ी, हाँ, कोयले सुखा करके उसकी गाड़ी यदि चल रही हो तो कैसे खड़खड़ आवाज़ आती है, ऐसे जब उठते हैं तो भी आवाज़ है, बैठते हैं तो भी आवाज़ है, बोलते टाइम भी बहुत वीकनेस का अनुभव होता है। अब कहा कि हे प्रभु, मैं संथारा संलेखना लेना चाहता हूँ। और प्रभु की आज्ञा मिलने पर वो सभी संतों से जा कर के पहले क्या करते हैं, क्षमा याचना। इस संघ में रहते हुए मेरे कारण किसी को कभी कोई कठिनाई, कभी किसी के मन को कुछ मेरे कारण अशांति पहुंची हो तो सभी से क्षमा याचना करते हैं। और कृत आदि अणगार, स्थविर आदि अणगार जो उस पर्वत पर जाकर के अर्थात उतने दिन भूखे रह सके, उन्हें आगमों की वाचना सुना सके और हर तरह के परिशह का निवारण कर सके, उनके साथ वो शत्रुंजय पर्वत पर पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने पत्थर की शिला की प्रतिलेखना की, दरब सूखे घास का, तिनकों का संथारा मीन्स जो बिछाया जाए उसे संस्थारक कहते हैं, उसको बिछाया। और पहले तो प्रभु के चरणों में जाकर सबसे क्षमा याचना की थी, मगर अब पुनः प्रभु को वंदन करते हुए, नमन करते हुए पुनः उन 4 महाव्रतों की आरोपणा पुनः ग्रहण करते हैं और प्रभु को निवेदन करते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं। और प्रभु को वंदन नमन करके 1 महीने की वो संथारा साधना चलेगी। तो इन्होंने पादपोप गमन संथारा ग्रहण किया, जिसमें वृक्ष जब कट जाता है तो जैसे पड़ा रहता है, बस उस भांति पड़े रहना है। हाँ, यदि शौच निवृत्ति के लिए कभी उठना पड़े तो वो उठने की कहीं पर कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो स्थंडिल आदि देख रखी है वो स्थान पर जाकर पलट सकते हैं, मगर अदरवाइज वो हल्का सा भी यूं से यूं पासा नहीं लेंगे, हल्का सा भी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो वो 1 महीने की साधना कंप्लीट होते ही 12 वर्ष का उन्हें संयम आया और उसी में 1 महीने की संथारा संलेखना की साधना हुई। और जैसे ही साधना कंप्लीट हुई, केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हुआ और केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होते सारे ही आत्मा जगमगा गई। और आत्मा की उस स्थिति के साथ ही
उन्होंने अयोगी अवस्था में प्रवेश किया और 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण की स्थिति में वहाँ रुके। और जैसे ही वो 5 अक्षर उच्चारण जितनी स्थिति कंप्लीट हुई, शरीर तो बाद में घिरा होगा, मीन्स शरीर तो बाद में लगा होगा कि अब कुछ नहीं है, मगर आत्म प्रदेश सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में, लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो गए। ऐसे श्री गौतम स्वामी जी महाराज की ये पावन अमर जीवन गाथा। एवं खलु जम्बो समनेणं जाव संपत्तेन गठमस अंगस अंतगड़दसाणं पड़मस वग्गस पड़मस अध्ययन सयमत्य पणते पड़मम अध्ययन समतम। इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म की आदि करने वाले और जो इस समय निर्वाण को प्राप्त है, उन्होंने 8वें अंग श्रीमद् अंतर्गत सांख्य सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ सुनाया था और मैंने तुम्हें वही सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी इसमें मिक्स नहीं किया। इस प्रकार वह प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। अब ये नहीं है कि प्रथम समाप्त हो गया और वो कहें बस बहुत हो गया गुरुजी अब तो थक गए, बल्कि उनमें तो क्यूरियोसिटी है। अब अच्छा मैंने आपने तो सब बोला था कि उसके 90 अध्ययन है, अभी तो प्रथम वर्ग का जस्ट कितना अध्ययन कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एक। उनमें क्यूरियोसिटी है, प्यास है, ललक है, जानने की इच्छा है और एक्सप्लोर करने की इच्छा है। और वो फिर पुनः प्रभु उनके चरणों में कहते हैं कि फिर आगे क्या हुआ, आगे भगवान ने क्या फरमाया। एवं जहाँ गोयमो तहाँ से विवण ही पिया धारणी माया समुद्र सागरे गंभीरे थिमिया कंपिले अखोबे पसेणे विण होए एक गमा पड़मो वगो दस झेणा पणता। जो शेष 9 अध्ययन है, मतलब एक कैरेक्टर कंप्लीट हुआ है अभी तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं जैसे गौतम कुमार का आपने श्रवण किया वैसे ही बाकियों का भी सेम है कि उनके अंधक वृष्णि पिता है, धारणी उनकी माता है और उनके जो अन्य बेटे थे अर्थात समुद्र, सागर, गंभीर, स्तिमित, अचल, कंपिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित, विष्णु, ये सारे एक गमा मतलब ये सारे के सारे वैसे ही समझने जैसे श्री गौतम कुमार जी का आपने सुना। इस प्रकार मीन्स उनकी शादियों का वर्णन, उनकी दीक्षा का वर्णन, उनकी तपस्याओं का वर्णन, उनकी संयम पर्याय का वर्णन और 1 महीने की संथारा साधना के साथ शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के ये भी सिद्ध हुए। इस प्रकार ये प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन कंप्लीट हो गए। अब दूसरा वर्ग जैणं भन्ते समनेणं जाव संपत्तेणं पड़मस वग्गस अयमठ्ठे पणते दोच्चसणं भन्ते वग्गस अंतगड़दसाणं समनेणं जाव संपत्तेणं कय्यज्झैणा पणता। एवं खलु जम्बो समनेणं जाव संपत्तेणं गठज्झैणा पणता तं जा खोबे सागरे खलु समुद्र हिमवन्दयलणामेया धरणेया पूर्णे वियाभिचन्दे चेवट्ठ मये तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवय्य नैर्यवण ही पिया धारणी माया जहाँ पड़मो वगोताः सवे अठ अध्ययना गुणरेण तवो कमं 16 वासायं परियाओ सित्तुंजय मास्याय संलेहणाय जाव सिद्धायं खलु जम्बू समनेणं जाव संपत्तेणं अठमसंगस दोच्चस वग्गसयमठ्ठे पणते। हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने धर्म की आदि की, श्रुत धर्म की आदि करने वाले बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं जाव संपत्ताणं नमो जिनाणं जिये भयाणं अर्थात जो निर्वाण को प्राप्त है, उन्होंने हे भगवान यदि प्रथम वर्ग के अयमठ्ठे पणते या अर्थ सुनाया तो हे भगवान दूसरे वर्ग का अंतकृत दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग का श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म की आदि करने वाले जा निर्वाण को प्राप्त, उन्होंने दूसरे वर्ग का क्या अर्थ बताया, उसके कितने अध्ययन कृपा किए, कृपा करके मुझे वो भी सुनाइए। जैसे ही उनकी इस जिज्ञासा को देखा तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे एवं खलु जम्बू, अच्छा तो हे आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ को चलाने वाले और सर्व कर्मों का क्षय करके मुक्ति को पाने वाले, उन्होंने इस
अंतर्गत दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययना पणता 8 अध्ययन कृपा किए हैं, क्योंकि यह एक बड़े टाइटल के अंदर सब टाइटल्स है, एक बड़े चैप्टर के अंदर और सब चैप्टर्स है। तो इस दूसरे वर्ग का नाम मतलब कि दूसरा चैप्टर और उसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स कितने हैं? 8 है। अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल नामेय, अचल है नाम जिनका, और धरणे, पूर्णे, धरण और पूर्ण, अभिचंदे चेव अठमय, और 8वें है अभिचंद्र जी। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाने लगे, वह काल और वह समय जब द्वारिका नाम की नगरी वृष्णि पिता है और धारणी माता है, जैसे प्रथम वर्ग में कहा सेम सिमिलर वैसा ही कहना। और इस अध्ययन, इस वर्ग के 8 अध्ययन, 8 अध्ययन है, गुण रतन संवत्सर तप है और 16 वर्ष की पर्याय है। शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के मासी की संलेहना लेकर के ये भी सिद्ध हुए हैं। अर्थात जैसे हमने पिछले अध्ययन में सुना था कि उनके माता पिता कौन थे? अंधक वृष्णि राजा पिता थे और माता धारणी थी। तो यहाँ पर कई बार हल्का सा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कन्फ्यूज़न आ जाती है कि वहाँ पर अंधक वृष्णि था, यहाँ पर वृष्णि है, तो इट मीन्स ये अलग होंगे। तो यहाँ पर विचार करना है कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने तो यही फरमाया है, गौतम आदि कुंवर सगा 18 भ्रात, कि इन्हें 18 को ही क्या माना है? सगा भाई माना है। मगर विचार आता है कि यदि कोई व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि पहले तो अंधक वृष्णि था तो इसमें वृष्णि है, तो सिंपल उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। कभी किसी का नाम लेंथी होता है ना, तो कभी शॉर्टकट में भी बोल देते हैं। जैसे आपके घर में सपोज किसी का नाम सत्यभामा रख दो, कोई भामा बोलेगा, कोई सत्या बोलेगा, तो ऐसे अंधक वृष्णि का कहीं पर वृष्णि आया हो सकता है, कहीं अंधक भी आया हो सकता है। तो खैर यदि सपोज अलग अलग भी हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो उनके गुणानुवाद करने हैं, उनका महात्म्य अर्थात उनके जीवन से गुण ग्रहण करके अपनी आत्मा को भावित करना है। तो इन्होंने अपनी साधना कंप्लीट की और उस साधना के द्वारा 16 वर्ष का संयम आया, और इन्होंने भी उस साधना में 11 अंगों का अध्ययन किया है, गुण रतन संवत्सर तप किया है, और अंतिम समय में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने की इन सभी को संलेखना आई और कर्मों का क्षय करके ये सभी आत्माएं सिद्ध हुई, बुद्ध हुई और मुक्त हुई। इस प्रकार है आयुष्मान जम्बो श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म की आदि करने वाले और निर्वाण को प्राप्त। उन्होंने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के दूसरे इस वर्ग के 8 अध्ययन कृपा किए थे। जैसा मैंने सुना था वैसा आपको सुना दिया। अब आगे जैणं भन्ते समृणं चाव संपत्तिनं अट्ठम संग सदोच सवग सयमठे पणते तच्च शरणं भन्ते वग समृणं चाव संपत्तिनं के अठे पणते एवं खलो जम्बो समृणं चाव संपत्तिनं अट्ठम संग सतच्च सवग तेरस झैणा पणता तं जहाणीय सेणे अनंत सेणे अजीय सेणे आणि हरिओ देव सेणे सत्तु सेणे सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुयाणा दिट्ठे। हे भगवान, यदि भगवान महावीर स्वामी ने जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, उन्होंने अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग कृपा किए हैं, और आश्री ने मुझे 2 वर्ग के 10 + 8 वो सारे अध्ययन मुझे सुना दिए। अब कृपा करके मुझे फरमाइए कि उस 8वें अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 3 वर्ग का प्रभु ने क्या अर्थ बताया, उसका क्या मीनिंग, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन कृपा की थी, मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। और जैसे ही उनके जिज्ञासा को आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ने देखा, तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भी, जब एक शिष्य इतना विनीत है, इतना जिज्ञासु है, इतना क्यूरियस है, तो वो सोचते हैं कि मैं अपना ये श्रुत अपने पास रखूंगा तो संघ का मैं भी ऋणी रह जाऊंगा। अर्थात जब शिष्य योग्य सुपात्र है तो गुरु भी उसे अपना श्रुत ज्ञान देने के लिए चने के भरे हुए बर्तन के समान हो जाते हैं, कि सामने पात्र योग्य है तो पूरा ज्ञान उसमें क्या कर देते हैं,
पूरा ज्ञान उसमें उल्टा देते हैं, कुछ भी अपने पास रखते नहीं है। और उनकी जिज्ञासु वृत्ति को देख करके वे कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी, धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और सर्व कर्मों का क्षय करने वाले, उन्होंने तीर्थंकर पर्याय में 8वें अंग श्रीमद अंतकृत दशांग सूत्र के इस तीसरे तच्चस्वग्गस मतलब तृतीय वर्ग के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन 13 अध्ययन पणता प्रज्ञप्त मीन्स कहे थे। तन जहा मतलब जैसे कि अणीय सेन, अनेक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारणे मतलब सारण कुमार, गए का मतलब गज सुकुमाल। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी जो चैप्टर रहता है वो 8वां गज सुकुमाल। सुमुहे मतलब सुमुख, दुमुहे दुर्मुख, कुवय कूपक, दारुक दारुण कुमार, अनादृष्टि। अब इसके बाद जैणं भन्ते समनेणं जाव संपत्तेणं अट्टमसंग संतगड़दसाणं तच्च सवग्ग सतेरस झण पणता तन जहाणीय सेणे जावाणा दिट्ठे पणमसणं भन्ते झण संतगड़दसाणं समनेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणते। हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और मोक्ष को पाने वाले, उन्होंने श्रीमद अंतकृत दशांग सूत्र जो 8वां अंग सूत्र है, और उस सूत्र के यदि 8 वर्ग बताए तो 2 तो आपने कृपा किए, अब तीसरे की कृपा आप करने जा रहे हैं। तो तीसरे वर्ग का जो प्रथम अध्ययन है वो कौन सा फरमाया? क्योंकि आपने कहा अनेक सेन इत्यादि से लेकर अनादृष्टि, तुम नाम से तो मुझे सब कुछ नहीं ना पता चलेगा, तो आप मुझे ये भी बताइए कि इस चैप्टर के जो हीरो नायक है उनमें क्या क्वालिटीज़ थी, उन्होंने क्या साधना की कि जिसके कारण उनका नाम प्रभु के श्रीमुख पे आया। और जैसे ही उनकी इस जिज्ञासा को देखा तो वह कहने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इस अध्ययन का यह अर्थ बताया। एवं खलु जम्बो तेण कालेण तेण समेण भद्दिल पुरे नाम नैरे होता रिद्धित थिमिये समिद्धे वन्नो तसण भद्दिल पुरस नैरस बहिया उत्तर पुरिथे में दिसी भाई श्रीवणे नाम उज्जाणे होता वन्नो अजिय सतुराया तत्ण भद्दिल पुरे नैरे नागे नाम गावै होता अध्ये जावा परिभूय तसण नागस गावयस सुलसा नाम भार्या होता सुकुमाला जाव सुरुवा तसण नागस गावै सपुत्य सुलसाय भार्या याते अणिय सेणे नाम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंच धाय परिकृते तन जा खीर धाय मज्जण धाय मंडण धाय किलावण धाय अंक धाय जहाँ दड़ पैन्य जाव गिरी कंदर मल्लीणे व चंपक वर पायवे सुहं सुहेणं परि वड्ढई तैणं तंगाणीय सेणं कुमारं सायरे गट्ठवा सजायं अम्मा पियरो कलायरिय जाओ भोग समथे जय आवी होता तैणं तंगाणीय सेणं कुमारा मुख बाल भान जानिता अम्मा पियरो सरिसयाणं सरिसोयाणं सरिस्तयाणं सरिसलावन्न रूप जोवण गुण गुणवव्याणं सरिसे हिंतो कुले हिंतो अणिल्याणं बत्ते साहेब भवर कन्न घाणं एक दिवसेणं पाणे गिणहावेन्ते तैणं सेनागे गावयाणीय सेणस कुमारस इममेवारुवं पीदाणं दले तं जा बत्ते संहरिन्न कोडियो जा महाबलस जावोप्पें पासाय वर्ग फुट माणे मोइंग मत्थे हिंग भोग भोगाएं भुंज माणे विहरई। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, इस तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन जिसका नाम श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, जहाँ निर्वाण को प्राप्त करने वाले, उन्होंने इसका यह अर्थ फरमाया। तेणं समेणं, वह काल और वह समय जब भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। नगर का नाम क्या बताया? भद्दिलपुर नाम का नगर था, और जहाँ पर रिद्धित थिमिये समिद्धे वन्नो, अर्थात जहाँ पर किसी भी प्रकार के शत्रु का कोई भय आतंक नहीं था, पूरी तरह से जहाँ पर
निर उपद्रव स्थिति थी, जहाँ पर कोई खतरा नहीं था, और जो समृद्ध था, प्रॉस्परस था, जहाँ पे हर तरह की लग्जरी, हर तरह का कंफर्ट लोगों को अवेलेबल था। और उस भद्दिलपुर नाम नगर के बहिया उत्तर पूर्व में, मतलब बाहर की ओर जो उत्तर पूर्व मीन्स ईशान कोण दिशा भाग है, वहाँ पर श्रीवन नाम का उद्यान है। श्री का मतलब शोभा, वन का मतलब जहाँ पर अलग अलग टाइप के जो वृक्ष रहते हैं, तो शोभा संपन्न व श्री वन नाम का उद्यान है। उद्यान का मतलब जो सामान्य धरातल से थोड़ा ऊंचा उठा होता है, क्योंकि जब थोड़ा ऊंचा उठा होगा तो एयर की क्रॉसिंग, वेंटिलेशन, फ्रेशनेस वहाँ कुछ ज़्यादा रहेगी, तभी तो लोग फिर वहाँ उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, वहाँ वॉक के लिए, बैठने के लिए। तो वह श्रीवन नाम का उद्यान था, और जित शत्रु नाम का राजा वहाँ पर राज्य करता है। मीन्स वही मैया हिमवंत, मीन्स जो अपनी मर्यादाओं में पूरा सॉलिड है, करप्ट नहीं है, पूरे अच्छे से अपनी प्रजा की पालना करता है। और उस तत्थणं भद्दिलपुरे नगरे, उस भद्दिलपुर नाम के नगर में एक नाग नाम का गाथापति है। क्या नाम बताया? नाग नाम का गाथापति है। गाथापति का मतलब जो सेठ है, और वो सेठ भी कैसा है? अड्ढे जाव अपरिभुए, जो समृद्धि से भी संपन्न है, मेढ़ी भूत भी है। अर्थात उस गांव में, उस शहर में किसी ने कोई डिसीजन लेना होता है तो उससे सलाह करते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो उसके पास आते हैं, कोई झगड़ा हो जाए, राजा तक बात नहीं पहुँचे, वो वहीं पर सारा निपटारा करने में समर्थ था। और दबंग भी था, अर्थात किसी से दबने वाला नहीं, और व्यर्थ की दादागिरी करने वाला भी नहीं। मीन्स जो सत्य का पक्ष लेने के लिए पूरा अंगद के पैर की तरह जम जाता था, अर्थात अन्याय का कभी पक्ष नहीं लेता था। अपरिभुए, जो किसी से डोमिनेट, हराया नहीं जाता था, दबाया नहीं जाता था, ऐसा नाग नाम का गाथापति। नाग के कई मीनिंग आते हैं, हाथी के लिए भी आता है, पर्वत के लिए नग आता है, नगराज आता है, और नाग सांप के लिए भी आता है। तो नाग नाम का गाथापति, और उस नाग गाथापति की पत्नी का नाम, भार्या का नाम सुलसा। क्या नाम है? भार्या किसे कहते हैं? भार्या किसे कहते हैं? जो भरे रखती है। किसको भरे रखती है? घर को, किचन का सामान खत्म हो गया भाई उसको पूरा करो, बच्चों की पढ़ाई का ये नहीं हो रहा वो पूरा करो। मीन्स जो घर में किसी चीज़ में कमी नहीं आने देती, जो सबको भरपूर करती है, खुद भी भरपूर रहती है और किसी को भी कभी कोई कमी आने नहीं देती, उसे क्या बोलते हैं? भार्या। या भरतुम योग्या इति भार्या, जिसको भरना पड़ता है। भरना पड़ता मतलब जिसकी बहुत सी लंबी लंबी लिस्टों को, उन खाली ब्लैंक्स को किसे भरना पड़ता है? हाँ, पति लोगों को भरना पड़ता है। तो एनीवेज ऐसी उनकी सुलसा नाम की भार्या है। सुलस, लस बोलते हैं कांति को, चमक को, ब्राइटनेस को, जिसकी ब्राइटनेस इतनी सौम्य है, इतनी अट्रैक्टिव है, अर्थात भले वो कोई श्रृंगार भी ना करे मगर फिर भी उसकी कांति, देह का ऑरा ही ऐसा है कि वो सबको ही प्रिय लगने वाली है। ऐसे सुलसा नाम की भार्या थी। सुकुमाला जाव स्वरूप, जो सुकुमाल, सुकुमाल का मतलब जिसके अंग प्रत्यंग सुंदर भी थे और कोमल भी थे, फ्रिजाइल भी थे, मगर भीतर से वो सॉलिड भी थे। बाहर से कोमल दिखने वाली है, मगर यदि कोई अन्यायकारी व्यक्ति किसी का कुछ गलत करने जा रहा हो तो वहाँ झांसी की रानी बन करके मुकाबला करने में भी समर्थ थी, क्योंकि 64 कलाओं में भी तो समृद्ध रहती थी, उसमें सारी कलाएं आ जाती हैं, शस्त्र अस्त्र विद्याएं भी आ जाती है। जहाँ वो रोटी बनाना जानती है, बेलन घुमाना जानती है, तो बेलन चलाना भी जानती है। मगर वहाँ जहाँ अन्याय हो रहा हो, मीन्स अन्याय का वो कभी पक्ष लेने वाली नहीं थी। तो ऐसी तसण नागस गाहा वैस पुत्ते सुलसाए भारी, उस नाग नामक गाथापति के और सुलसा नामक भार्या का एक पुत्र अत्तय, अत्तय का मतलब आत्मज, आत्मज का मतलब जो अपने से पैदा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? अडॉप्टेड नहीं है, किसी से लिया नहीं है, और ना ही किसी भी रूप से आपने
किसी से खरीदा है, मोल लिया है, बल्कि ये जो खुद का ही बच्चा है, खुद के अंगों से ही जिसका निर्माण हुआ है। ऐसा अनेक से नाम का कुमार होता। कुमार का मतलब ये नहीं है कि अभी वो बैचलर है इसलिए उसको कुमार बोला। कु बोलते हैं पृथ्वी को। किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और मार बोलते हैं अनंग, मतलब कामदेव को। इस पृथ्वी के ऊपर जो किसकी तरह सुंदर है? कामदेव की तरह सुंदर है, मतलब बहुत हैंडसम है, डैमसल है, एट्रैक्टिव उसकी लुक्स है, कम्प्लेक्शन चेहरे का बहुत सुंदर है। ऐसा उनका पुत्र है जो सुकुमाले जा सुरूबे, जो सुकुमाल भी है, सॉफ्ट स्किन वाला भी है, अट्रैक्टिव भी है और भीतर से सॉलिड भी है। और सुरूबे, जिसका रूप, जिसकी आकृति भी सुंदर है। पंचधाई परिखिते, जो 5 धाय माता के द्वारा हमेशा लालन पालन जिसका किया जाता है। तन जहा खीर धाई, मतलब जो दूध पिलाने वाली माता। कौन सी माता? मज्जन धाई, मतलब जो उस बच्चे को स्नान करवाने वाली है। मज्जन से हम मंजन समझ लेना, बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। जो उसको ब्रश करवाना सिखाएगी, नहाना सिखाएगी। फिर मंडन धाई मतलब जो उसका मुंडन से समझ लो ना, बाल, जो उसको बाल को कैसे डेकोरेट करना है, हेयर स्टाइल कैसे बनाना, कपड़े कैसे वेयर करने हैं, जो उसको सजावट करने वाली, देखा जाए उसके मेकअप आर्टिस्ट है, उसको क्या बोला यहाँ? मंडन धात्री। किलावण धात्री, अब तैयार हो गया ना बच्चा, अब खेलने जाएगा, अब जो उसके साथ खेलेगी, अब उसको पोइम्स भी सुनाएगी, अब उसके साथ कभी छुपन छुपाई खेलेगी, कभी कौन सी चीज़ खेलेगी। अंकधाई, अब बच्चा खेल कूद के थक गया है, फिर उसको अपने अंक में, अपनी गोद में बिठा करके जो लोरियां सुनाएगी। अब आप कहोगे महाराज जी 5 काम करने वाली है, माँ क्या करती होगी? माँ क्या करती होगी? आजकल भी होता है ना, एक मतलब कि यदि माँ आ रही है, वो तो अपने हाथ में बस उसका आईफोन होता है, वो आगे आगे आ रही होती है, पीछे उसका बच्चा वो काम वाली उठा के लेकर आ रही होती है, उसके साथ भी एक छोटी सी बही और होती है जिसके हाथ में पानी की बॉटल्स वगैरह होती है कि हाँ बीबी जी और कुछ चाहिए, बीबी जी ये मैं अभी कहाँ बैठूँ। तो एनीवेज, मगर आज के टाइम की व्यवस्थाएं कुछ और है। पहले की व्यवस्थाएं, जो इनके पास धाय माताएं 5 जो खिलाने वाली भी आई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गवार होती थी ना शुद्ध नहीं होती थी, बल्कि ये भी हाईली एजुकेटेड है, अलग अलग देशों से आई हुई है। और वहाँ की यूँ बोले कि जो संस्कार देने में बच्चों को समर्थ है, ऐसी कैपेबल लेडीज को ही उस टाइम दासियों के रूप में वहाँ पर वो एंगेज करते हैं, उनको रखते हैं कि मेरे बच्चों के संस्कारों में कोई कमी ना आए। और विचार करना है, यदि कोई व्यक्ति कहे माँ क्या करती थी, तो माँ ऑर्गेनाइज करती थी कि मेरे बच्चे का पालन ठीक हो रहा है। जहाँ माँ की ममता की ज़रूरत है, वहाँ तो माँ ही अपनी छाती से लगा करके वो प्रेम दे सकती है, वहाँ वो प्रेम कोई दूसरा नहीं दे सकता। मगर हाँ, बच्चे की परवरिश अच्छे से हो तो वहाँ पर इतनी संपन्नता थी। कोई कह सकता है महाराज ये बातें शास्त्रों में बताने वाली थी, कितनी माताएं उनकी सेवा करती थी, इससे हमारा क्या कल्याण होगा? तो ये बात समझाने के लिए बातें बताई जाती है कि उनके पास घर में कोई कमी नहीं थी। क्या नहीं थी? ये नहीं था कि उनके घर में कुछ था नहीं इसलिए साधु बन गए। उनके तो बचपन में ही इतना वैभव, इतना उनके पास कंफर्ट था, जवानी में इतना कंफर्ट था, मगर उन्होंने ये जाना कि सारा कंफर्ट डिसकंफर्ट को ही इनवाइट करने वाला है। क्षणमित्त सुखा बहु काल दुखा, क्षण मात्र का सुख है, पुण्य को खाने वाला है, पाप को बढ़ाने वाला है। मीन्स उनके वैराग्य को अच्छे से समझाने के लिए उनकी लग्जरी को बताया जाता है। तो उन आत्माओं ने, मतलब उनकी सेवा की वो 5 धाय माताओं ने, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का राज प्रश्न जी में आएगा वर्णन, वो बच्चा अब कैसे बढ़ रहा है, जैसे गिरी कंदरा, पहाड़ के ऊपर कोई गुफा है और उस गुफा में जैसे कोई मल्ली बोलते हैं लता को, जैसे कोई बेल बढ़ती है बिना किसी रोक टोक के। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पे कोई व्यक्ति जाएगा नहीं, उस लता को उखाड़ेगा नहीं। तो बच्चा भी इस प्रकार बड़ा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के उसकी ग्रोथ हो रही है। और चंपक वर पायवे सुहंग सुहेण परिवड्डे, जैसे चंपक नाम का वृक्ष बढ़ता है,
उस पहाड़ी गुफाओं के अंदर जहाँ कोई आकर के उसे तोड़ने वाला नहीं, नुकसान पहुँचाने वाला, इस प्रकार बिना किसी रुकावट के वो बच्चा सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होता है। और तैणं तंग अणीय सेणं कुमार, और वह समय भी आता है जब उस अनेक सेन कुमार को साई रेग अट्ठवास जायंग, अर्थात 8 वर्ष की लगभग अवस्था में कलाचार्यों के पास पढ़ने के लिए, कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए भेजा जाता है। और जब वो भोग समर्थ हो जाते हैं, अर्थात सारी कलाएं उन्होंने सीख ली और घर वाले सोचते हैं कि अब पढ़ लिख तो गए हैं, जवान भी हो गए हैं, अब इनका क्या करें, कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, क्योंकि हार्मोनिकल चेंजेस होने लग पड़ी, बॉडी डिमांड करती है। तो ऐसे टाइम में मेरा बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, तो उनकी शादियों का वो ख्याल करते। और उस समय अनेक सेन कुमार जब उमुक्त बाल भावा मीन्स बाल्यकाल से वो मुक्त हो गए, ये नहीं है कि बचपन में शादी कर दी, तो इससे उस टाइम की सामाजिक परिस्थिति का पता चलता है। बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था, मीन्स जो बच्चा ग्रो कर चुका है, उसका बचपना जा चुका है और वो जवानी की दहलीज पे पहुंचा है, ऐसे समय में इंद्रियां सब जागृत हो चुकी है। तो अम्मा पीरो मीन्स उनके माता पिता ने उस बच्चे के सरीसियाणम, सरीसियाणम मतलब जैसी, कैसी, सदृश, सदृश का मतलब सिमिलर, सिमिलर किस चीज में सिमिलर हो, सरीस वयाणा मतलब ऐसी लड़कियां ढूंढी जो वय की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से भी सेम हो। ये नहीं कि लड़की तो बहुत छोटी है और आदमी की उम्र, ऐसा भी नहीं। और सरीस तयाणा उनकी त्वचा, उनका जो देखा जाए त्वचा का रंग रूप है वो भी एक जैसा हो। और सरिस लावण्य, लावण्य का मतलब है उनकी शोभा, उनकी कांति, उनकी जो अपीयरेंसेस है वो भी मैच करनी चाहिए। और रूप का मतलब है आकृति, मतलब बॉडी शेप भी क्या हो, ये नहीं वो घर वाला तो इतना है, घर वाली बेचारी यूँ है, ऐसे लगे जैसे पता नहीं क्या मिस मैच सा कर दिया। मतलब किसी भी तरह से आने वाले भविष्य में एक दूसरे की बातों का, तानने का, मेहनों का शिकार ना होना पड़े, इसलिए वो माता पिता सब कुछ देख करके। और जौवन गुण, गुणों व व्याण, जिनकी युवा अवस्था और बाकी जो चीज़ें हैं उनसे उपेत, अर्थात सब चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को देखा जाता है। और सरी से हिंदू कुल हिंदू, और समान कुल हो, कुल भी कैसा हो, ये ना हो कि तुम आज ब्याह करके तो दूसरे कुल की लड़की ले आए और कल को रीति रिवाज की बात आई तो कभी कुछ सुना रहे हो, कभी कुछ सुना रहे हो, उसका तो टॉर्चर हो गया बेचारे का। तो आप बहुत से कह देते हैं जैन लड़की ही क्यों लेकर आने, तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि तुम्हें कल्चर को आगे लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम्हारे जो जेनेटिक्स, जो तुम्हारे संस्कार है वो उसमें नहीं आएंगे। हाँ, कोई पूरा जन्मों के आए हों उसका गारंटी श्योरिटी नहीं बोली जा सकती। तो समान कुल है और समान ही उनकी जातियां हैं, तो ऐसे लड़कियों के साथ उन लड़कियों को लेकर आए। मीन्स 32 इभ्य वर कन्नगाण मतलब सेठों की बेटियों को लेकर आए। और एक दिवसेन पाणी गिणा विनती मतलब 32 राजकन्याओं के साथ, सेठों की कन्याओं के साथ उनकी शादी करवा दी। और वह समय आया तैणंग से नागे गाहा वही, वो नाग गाथापति जिनका बेटा अनेक सेन कुमार है, वो बड़ा प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि आज शादी हुई है और शादी के टाइम उन्हें 32 टाइप का दहेज भी मिल गया है। 32 करोड़ सोने की, 32 करोड़ चांदी की, मतलब कितना कितना कुछ प्रीति दान किसने दिया है, किसने दिया है? लड़की वालों का नाम नहीं आया यहाँ शास्त्रों में, ये नहीं आया लड़की वालों ने दिया है। यहाँ पर क्या कहा, अनेक सेणस्य कुमारस्य एवं एवं रूवम भी दानम दलयई, किसने दिया? उस नाग गाथापति ने, कि मेरे घर में बेटियां आई हैं। कौन आई है? बेटियां आई है, इन्हें कभी कोई दुख महसूस ना हो, कोई कमी महसूस ना हो, मेरे बच्चे की जिंदगी गृहस्थ की अच्छे से चले। और सभी को क्या दिया? प्रीति पूर्वक दान, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए, और उसमें भी एक दो चीज़ नहीं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति दी है। और वो देने के बाद
उनका जीवन अब सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह, जैसे महाबल कुमार का वर्णन आता है, उसी प्रकार यह अनेक सेन अपने उस बहुत बड़े उस मकान के दहलीज पर ऊपर बैठा है, झरोखे के पास, जहाँ पर मृदंगों के शब्द अर्थात फुट्ट माणे हैं मोइंग मत्थे, मृदंग का मस्तक, जैसे ढोलकी का मस्तक क्या होता है, जहाँ से आवाज़ आती है, ऐसे मृदंग जो ढोलकी से भी ज़्यादा स्वीट सिम्फनी वाला साउंड वाला रहता है। तो आप लोगों ने कभी देखा भी होगा, जब रथ यात्राएं वगैरह निकलती है तो वो गले में पहना होता है, तो इधर से थोड़ा ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा, मतलब ये वाला शेप थोड़ा छोटा रहता है, ढोलकी वाला क्या रहता है, ये बड़े बड़े रहते, तो उनकी स्वीटनेस वॉइस की रहती। तो मीन्स ऐसे जो ऑपेरा, ऐसे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे यूँ कहें, जैसे आप लोग मॉल में विज़िट करते हैं तो वहाँ एक स्लो वॉल्यूम वाला एक म्यूज़िक चलता रहता है, खाना खाने जाते हैं आप होटल्स में तो वहाँ भी रहता है, तो ऐसा ही सिम्फनी, ऐसा ही साउंड जो निरंतर उनके उस महलों में चलता रहता था। मतलब इतना इजीनेस, इतना कंफर्ट, इतनी लग्जरी, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इन विषयों में निमग्न रहने वाली वो आत्माएं। और वो समय भी आता है कि तीर्ण कालेण तीर्ण समेर्ण गर्हारिठने में जाव समसड़े श्री वणे उज्जाणे आहा पड़ी रुवं उगहं जावे हरे परिसाने गया तीर्ण तत्सरणीय सेण सकुमारस तम महया जन सद्दं जहाँ गोय में तहा नवरंग समाय मायां चौदस भुवंग हिज्रेवी संगवा संगवरियो से संग तहिव जाव से तुंजे पव्वे मासिय सल्लेहणाय जाव सिद्धे। वह काल, वो समय भी आया जब उस नगरी में कौन पधारे, अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी महाराज। और जब सूचना मिली कि भद्दलपुर नगर के बाहर जो पूर्व उत्तर दिशा में श्रीवन नाम का उद्यान है, वहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी पधारे हैं, तो सब लोग सूचना प्राप्त करते ही उनके दर्शन के लिए, उन्हें वंदन करने के लिए पहुँचे, क्योंकि वो अपनी नियमावली के अकॉर्डिंगली स्थान की याचना करके वहाँ रुके हैं अपने स्वाध्याय में। उनके साधु लोग रत है, कोई गोचरी पे जा रहा है। जब नगर में आते हैं तो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि चलो दर्शन भी करके आए। जब जिन वाणी के प्रसार का वक्त हुआ तो सब घरों से निकल करके उमड़ घुमड़ करके जा रहे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे। तो ये सारा दृश्य किसने देखा? अनीक सेन कुमार ने। किसने देखा? कैरेक्टर का नाम तो आना चाहिए ना। किसने देखा? अनीक सेन कुमार ने। जैसे ही देखा तो कंचुकी को, जो उनका पर्दे पर खड़ा होने वाला व्यक्ति है, उसको बुलाकर पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं लोग? सारी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कोई वहाँ पर मेला लग रहा है, कोई इंद्र महोत्सव है, कोई बड़ा कोई ऐसा फेस्ट लग रहा है? तो कहने लगे नहीं, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है, यहाँ पर तो 3 लोक के दीपक त्रिलोकीनाथ भगवान अरिष्ट नेमि जी पधारे हैं, जो स्वयं तरते हैं, औरों को तारते हैं, जो स्वयं बोध से युक्त है, दूसरों को बोध देते हैं, जो जीव अजीव इत्यादि के ज्ञाता है, जो आत्म स्वरूप में स्थिर है, जो अपनी श्रवणचर्या में पूर्ण अडिग है, जो परिचय उपसर्गों से घबराते नहीं है। ऐसे धरती के भगवान विचरते विचरते हमारी इस नगरी में पधारे हैं, लोग उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके मन में भी आया, चलो मैं भी चलूं। उसी टाइम रथ वाले को बुलाया और उसको कहा कि वो सुंदर सा रथ तैयार करो जिस पर हम बैठकर आरूढ़ होकर के वहाँ जाए। और प्रभु के उस समूह शरण में पधारे हैं, 5 अभिगम जो है उसका भी सारा करके जैसे ही वाचना सुनी है, यूं लगने लगा आज की सारी वाचना मेरे ऊपर है। प्रभु बता रहे हैं कि यह सारी दुनिया, यदि कुछ अच्छा तुम्हें इस दुनिया से मिलता है, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिलता है। यदि कुछ बुरा मिलता है तो पाप के उदय से मिलता है। रिलेशन कोई भी दुनिया का रियल नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ तुम्हारा कोई संबंध 1-2 बार नहीं, अनंत बार ना बना हो। अतः हे आत्मा, अब खुद की तलाश करो, खुद का चिंतन करो। यदि उसे पाना चाहते हो, श्वास रुकने से पहले तुम आत्म तत्व को पहचान जाओ।
जैसे ये बातें सुन रहे हैं तो सारा ख्याल जा रहा है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मगर समय आएगा तो इसमें से कुछ भी मेरे साथ चलने वाला नहीं होगा। मेरी पत्नियां मेरी छाती पर कांच की चूड़ियां तोड़ती हुई वहीं पर बैठी रह जाएंगी, मगर मेरे प्राण जो चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। मेरी माँ एक बार तो रोएगी, मगर हाँ यदि मैंने सब कर्मों का अंत कर लिया तो पुनः पुनः मेरे को हर माँ को रुलाना नहीं पड़ेगा, जन्म की वेदना से उसे अभिभूत दुखी नहीं करना होगा। इसलिए मुझे मन पक्का करके प्रभु के चरणों में दीक्षा लेनी चाहिए। सब लोग चले गए हैं, उन्होंने वंदना की प्रभु को, कहने लगे मुझे आपकी वाणी बहुत उत्तम लगी, सत्य लगी, प्रमारत लगी, दुनिया की बातें निस्तार लगने लगी, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? आहा सुहम देवाणु पिया माँ पड़ी बंधन करे। जैसे आपकी आत्मा को सुख हो, मगर धर्म कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। जैसे ही बात सुनी है, माँ के पास पहुँचे हैं और माँ ने पूछा सारी घटना, वैसे ही दीक्षा की आज्ञा कैसे मनाते हैं। फिर लास्ट में थक हार करके माता पिता कलेजे पे पत्थर रख करके बच्चे को आज्ञा दे देते। आज्ञा मिलते सार ही दीक्षा होती है। प्रभु के चरणों में रह करके वो 4 महाव्रतों की आरोपणा, स्थविरों को सौंपना, और इन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। पहले तो क्या आया था? 11 अंगों का। यहाँ क्या वर्णन आया है? जैसे कि उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्यानुवाद पूर्व, अवंध्यवाद पूर्व, प्राण आयुष्य प्रवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, और 14वां है लोक बिंदु सार पूर्व। मीन्स इस पूर्वों की समृद्धि हर कोई नहीं रख सकता, उनका ज्ञान कोई बहुत विशिष्ट सूक्ष्म वाला ही प्राप्त कर सकता है। मगर इन्होंने उत्कृष्ट साधना, पूर्व जन्मों की आराधना और इस टाइम की साधना से सूक्ष्म जागृत हुआ, तो वो ज्ञान राशि एकत्रित हुई। और वो समय भी आया जब सामायिक इत्यादि 14 पूर्वों का अध्ययन किया और 20 वर्ष इनकी संयम पर्याय, दीक्षा पर्याय, कितने देर तक साधु बने रहे? 20 साल तक। और साधु तभी तक है जब तक सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होने के बाद देखा जाए वहाँ चारित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह समय भी आया जब वो शेष कर्मों का क्षय करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं कि अब संधारा करूं, अब उत्कृष्ट आराधना करूं। प्रभु की आज्ञा लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर 1 महीने की संलेखना लेकर के बाकी कर्मों की क्या करते हैं? बाकी कर्मों की क्षति करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम तो वो 10वें गुण स्थान से कहाँ आए? 12वें। मोहनीय कर्म क्षय किया, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय का युग पर क्षय करके वो 13वें गुण स्थान में आए। जब 13वें गुण स्थान में आए तो वहाँ पर भी अंतर मुहूर्त ही ठहरे। क्यों? क्योंकि उसी के साथ 14वें में आए और 14वें में आते सार ही सब कर्मों का क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त। एवं खलु सम्निर्णं जा संपत्तिर्णं अट्ठमसंग संतगड़दसाण तच्चस वग्गस पड़मस झणसय मठे पड़ते। इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले और निर्वाण को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्होंने 8वें अंग श्रीमद अंतकृत दशांग सूत्र के तच्चस मीन्स तृतीय वर्ग के मतलब प्रथम अध्ययन का यह अर्थ कृपा किया। जैसा उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने सुना, वही मैंने तुम्हें आज सुनाया। अब जैसे ही यह सुना तो आगे क्या हुआ वो क्रियोसिटी भी है। जहाँ अणिय सेणे एवं शेषा भी अनंत सेणे अजय सेणे अणि हरियो देव सेणे सत्तु सेणे छे अध्ययना एक गमा 32 भी संग साई प्रिय 14 वंग हिजंती जहाँ से तुंजे सिद्धा छठम अध्ययन समतंग। जिस प्रकार अनेक सेन जी का वर्णन आया, इसी प्रकार शेषा भी मतलब शेष अन्य भी, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहित रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, वो 6 अध्ययन एक गमा मतलब एक जैसे ही समझने चाहिए।
अर्थात जिस प्रकार उनके 32 शादियां हुई, इनकी भी 32 शादियां हुई। जैसे वो दहेज दिया गया किनकी ओर से, पिता की ओर से, और 20 वर्ष की उन्हें संयम प्रियाई आई थी अनेक सेन जी को, इनको भी संयम प्रियाई कितनी देर की, 20 वर्ष की। और उन्होंने भी कितने अंग पढ़े थे, 11 अंग प्लस 14 पूर्व, मतलब 14 पूर्वों का ही वैसे नाम आया। तो 14 पूर्वों का उन्होंने अध्ययन किया और अंतिम समय में वो भी 1 महीने की संलेखना लेकर के शत्रुंजय पर्वत पे सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। इस प्रकार 6 अध्ययन कंप्लीट हुए। अब विचार आता है कि महाराज उनकी 32 रानियां थी, क्या हुआ होगा उनका। हो सकता है उनमें से कईयों का वैराग्य हो गया हो सकता है उनमें से कईयों ने श्राविका वृत्ति ले ली हो, आजीवनशील व्रत ले लिया हो। क्योंकि उत्तम घरों के बच्चे कभी गलत ट्रैक पे नहीं जाते, यदि जाएं भी तो जल्दी संभल जाते, और यदि कुछ हुआ भी हो तो उनका कर्म उनके साथ है। इस जीव का उनके साथ इतना ही योग था, वो निभाया और उसके बाद जागृत हुए और मोक्ष की ओर बढ़ गए। और कोई कह सकता है इतनी इतनी शादियां, तो देखा जाए पुरुषों से मनुष्यों की जो मनुष्य स्त्रियों की संख्या है वे 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उतनी रहती, 27 गुना रहती। और त्रियंचों की देखे जाए तो 3 गुना, और देवी देवताओं की देखा जाए तो देवों से देवियां 32 गुना ज़्यादा रहती। तो इससे तो ये समझना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या पे लगाम होनी चाहिए। जो भी बच्चा आए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। विशेष पाठ जाप इसलिए नहीं करने चाहिए कि मेरे घर में बेटा ही हो, क्योंकि हर बच्चे का भाग्य अपना है। जिससे सुख मिलना है वो बेटी भी तुम्हें देगी, और यदि सुख नहीं मिलना तो 10 बेटे भी तुम्हें अनाथालय में जाके छोड़ आएंगे। तो खैर इन बातों से ये सिद्धांत वाणी है, इससे वो जागृति लेनी है कि यदि कुछ ऐसे अपराध कर चुके हैं तो हे आत्मा पुनः पुनः ऐसे पाप हमारे से न हो। तो आगे चले तो तीसरे वर्ग, अब 7वां अध्ययन। जैणं भंते उख्यो सत्तमसतेणं कालेणं तेणं समेणं बारवैय जहाँ पढ़ में नवरं वासुदेवे राया धारणी देवी सिंहो सुमणे सारणे कुमारे पन्ना 14 पुबाई विसंग वासंग परियाओ से संग जहाँ गोयमस जाव से तुंजे सिद्धे। तीसरे वर्ग का यह 7वां अध्ययन। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी निवेदन करते हैं कि हे भगवान, अभी तो आपने मेरे को कितने सुनाए हैं, हाँ 6, अब मेरे को कृपा करें फिर 7वें अध्ययन का क्या मीनिंग है। तो वो कहने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय जब द्वारिका नाम की नगरी थी, और जैसे हमें पहले वाले में सुना था, गौतम कुमार में भी स्टार्टिंग में सुना था कि वासुदेव राजा धारणी देवी, तो यहाँ पर भी वासुदेव राजा वसुदेव राजा नहीं, वसुदेव राजा और धारणी देवी महारानी है। और उन्होंने अर्ध निद्रा अवस्था में सिंह का सुमिणे का मतलब है स्वप्न देखा, और स्वप्न देख के जागृत हुए, राजा के पास आते हैं, सारी बात बताते हैं, और सुबह स्वप्न पाठक आते हैं, तो वही या तो बड़ा सन्यासी बनेगा या बड़ा राजा बनेगा। और जब जन्म हुआ नाम रखा सारण कुमार, और पढ़ाई के लिए कलाचार्यों के पास भेजा, और जब बड़े हुए हैं तो समय आने पर 50 कन्याओं के साथ उनकी शादी होती, और शादी हुई है, प्रभु का आगमन हो जाता है। आप कहोगे सारा काम तो प्रभु जी खराब कर रहे हैं, हाँ, बल्कि खराब नहीं कर रहे, वो तो सबको क्या कर रहे हैं, इस बार बार के चक्कर से क्या कर रहे हैं, इस साइक्लोन से उसको निकाल रहे हैं। अब एक बार एक चीज़ पढ़ने में आई, एक जगह बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई तो हेलीकॉप्टर आ गए ना गवर्नमेंट की ओर से कि उन लोगों को निकाला जा रहा है। तो सरपंच से आकर के पूछा, भाई कितने लोग हैं जो रेस्क्यू हमने करने हैं, कह ले 600 है। तो वो उनको निकालते निकालते ना लास्ट में शाम हो गई, तो वो कहने लगे सरपंच के पास कि भाई आपने झूठ बोला है, आपके गाँव में 1300 लोग हैं, अभी तक कितने आप बोल रहे थे कितने हैं। कहने लगे 600 ही हैं। इन्होंने कभी जहाज में झूठा नहीं लिया, हाँ जहाज में, हाँ कभी उड़कर नहीं देखा, ये बार बार छलांग लगा रहे हैं। अब दुनिया के लोगों की दशा क्या है,
प्रभु तो रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर पुनः क्या करते हैं, दुनिया में जाते हैं, प्रभु रेस्क्यू करते हैं, फिर पुनः जाते हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके। तो प्रभु तो निकालने वाले, प्रभु तो उभारने वाले। तो 50 उन कन्याओं को त्याग करके प्रभु के चरणों में वो दीक्षित हुए, 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष की संयम प्रियाएँ आई। और जैसे गौतम कुमार जी का हमने सुना था कि उन्होंने 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना की और अंतिम समय में जाकर के 1 महीने का पादपोप गमन संथारा शत्रुंजय पर्वत पर जाकर किया। इन्होंने भी उसी प्रकार साधना करके कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया। अब हम चले गज सुकुमार जी का वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंस्पिरेशनल चैप्टर और बहुत ही चिंतन अनुप्रेक्षा वाला चैप्टर। जैनं भन्ते अक्षेवठमसेवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समेणं भारवय्य नैर्य जहाँ पड़ में जावा रहा रिठने में सामी समोसड़े तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहो रिठने में स अंत अंतेवासी चेणगारा भाईरो सहोयरा होता सरिसया सरिस्तया सरिस्वया नीलुप्पल गवल गुलिय अयसी कुसुम पगासा श्री वच्छंगी वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नलकुबर समाना तैणं ते छेणगारा चंचे दिवसं मुंडा भविता गारो अणगार्यं पवैया तंचे दिवसं अर्हं रिठणे में वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता एवं वयासिच्छामोणं भन्ते तुभ्यं गभनुन्नाय समाना जावजीवाय चट्टं चट्ठेणं अनिखत्येणं तवोपमेणं अप्पाणं भावेमाणा विहरितयः सुहं दिवाणुप्यामा पडिबन्धं करेह तैणं ते छेणगारारहया रिठने मीना भनुन्नाय समाना जाव जीवाय चट्टं चट्टेणं जाव विहरन्ति तैणं ते छेणगारान्या कयां चट्ठ खमण पारण गंसि पडमाय पुरसी सज्जायां करन्ति जहा गोयं सामे जावेच्छामोणं भन्ते छठ खमण सपारणाय तुभ्यं भनुन्नाय समाना तिहिं संघाड़े हिं भारवय्य नैर्य जावाधितया सुवंदेवाणो तिय तैणं ते छेणगारा रेह रिठणे मीना भनुन्नाय समाना रंग रिठणे में वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता अर्हो रिठणे में सन्ति सह संभवर्णा उज्जाणो पड़ी निखमन्ति पड़ी निखमिता तैहि संघाड़े हिं आतुर्यं जावाडन्ति तत्थणं एके संघाड़े भारवय्य नैर्य उच्चणीय मज्जिमाय कुलाय घर समुदान स भिक्खायरियाय अडमाणे वासुदेव स रन्नो देवी देवय्य देव्य गेहे अणो पवित्रे तैणं सा देवी देवी ते अणगारे अज्जमाणे पासे ताहट तुठ चित्त मानंदिया पीमणा परम सोमणसिया हरिस वसीय वस विसप माणिया आसना अभूठय अभूठिता सत अठ पयायाणु गच्छे तातिको तो वयाहिणं प्यायणं करि करिता वंदे नमसै वंदिता नमसिता जेणम भत्त घरे तेणेव उवा गच्छिता सिंह केसराणं मोये गाणं थालं भरे भरिता ते अणगारे पडिलाभिता वंदय नमस्सै वंदिता नमस्सिता पड़े सजय तैणं कालेणं तेणं समय। वो 8वां अध्ययन आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान, अभी तो आपने मुझे 7 अध्ययन ही कृपा किए हैं तीसरे वर्ग के, वो 8वां कौन सा है? तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल, वह समय, द्वारिका नाम की नगरी और भगवान अरिष्ट नेमि जी का पावन मंगल में पदार्पण हुआ। स्वामी समोसड़े, स्वामी समवस्त्रित हुए। स्वामी मतलब जो सबके रक्षक है, सबके पालक है, मतलब 6 काया के जीवों को पूर्णतया 3 करण और 3 योग से अभय दान देने वाले ऐसे स्वामी भगवान अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण हुआ। और वह काल, वो समय जब भगवान अरिष्ट नेमि जी के अंतेवासी वो 6 शिष्य जो भ्राता भी हैं और सहोदर भी हैं। भ्राता का मतलब जिनके पिता एक है, उन्हें क्या बोलते हैं? भ्राता, जो बच्चे हैं आगे। और जिनकी माता भी एक है, मतलब सह उदर, सेम ही उदर से, सिमिलर पेट से जिनका जन्म हुआ, उन्हें सहोदर बोलते। तो ऐसे 6 भाई है
और 6 भाई क्या बन गए हैं? अणगार। सरिसया, सरिस्तया, जिनका समान, सरिसया मतलब सिमिलर है, सदृश है, सेम है। क्या? त्वचा, त्वचा का रंग। सरिस्वया, सबकी उम्र सेम है, वय स्थिति सेम है। और नीलुप्पल, गवल गुलिय, अयसी कुसुम पगासा, और नील कमल के समान, हल्की हल्की शाइनिंग कंप्लेक्शन कैसी है? नील कमल के समान। गवल गुलिय, भैंसे के सींग के अंदर का जो भाग है वैसा कलर है। और अलसी का जो फूल है, अयसी कुसुम मतलब अलसी के कुसुम के पगासा के समान। और आगे चले तो सिरी वच्छंगीय, वच्छा, वक्षस्थल, वच्छा का मतलब वक्षस्थल, ये छाती, उसके सेंटर में श्री वत्स का, जिनके 6 के 6 के क्या है? चिन्ह अंकित है। कुसुम कुंडल भद्दलया, नल कुब्बर समाना, जिनके कुसुम के समान क्या है? केश राशि मतलब सॉफ्ट है जिनके हेयर। और कुंडल के समान भद्दलया, जैसे कुंडल पहने होते हैं, जैसे यहाँ से कर्ल बालों के घूम करके कान पर ऐसे घूम करके आए, मानो कुंडल बन गया हो। तो ऐसे नल कुब्बर समाना, नल और कुबेर के समान, नल कुब्बर समाना मतलब देव कुमारों के समान, बहुत ही फैसिनेटिंग, सुंदर, ऐसे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति वो 6 अणगार। तैणंग थे 6 अणगार, किसी समय वो 6 अणगार जब प्रभु के चरणों में दीक्षित हुए थे, और जिस दिन जंग चेव दिवसंग मुंडा भविता, मतलब जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उन्होंने भी श्री गौतम स्वामी जी की तरह आगार से जब अणगार वृत्ति में आए, तो क्या भावना भाई कि हम सारी उम्र क्या करेंगे? तो उन्होंने भी प्रव्रजित होने के बाद प्रभु अरिष्ट नेमि जी के चरणों में आए, उन्हें वंदना नमस्कार करके कहने लगे, हे प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम ऐसा करें, मगर आपकी अनुज्ञा, आपकी आज्ञा चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं? बेले बेले पारणा। और अनिखितेण अर्थात निरंतर बिना छोड़े, इंसेसेंटली, कॉन्टिन्यूसली इस फ्लो में चलना चाहते हैं। तो प्रभु ने जैसे ही सुना तो कहने लगे, आहा सुवम देवानुप्रिय, जैसे आपकी आत्मा को हे देवताओं के भी प्रिय, अर्थात सबको प्यारे लगने वाले, हे 6 मुनिराजो, जैसे आपको सुख हो आप करो, मेरी ओर से आज्ञा है। और इस उत्तम कार्य में तुम जरा भी विलंब मत करो। और तैणंग ते 6 अणगारा, और उसके बाद जब आज्ञा मिल गई है तो 6 के 6 उन मुनियों ने भगवान अरिष्ट नेमि जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर सारी उम्र जाव जीवाय मतलब जीवन पर्यंत तक, छठंग छठेण, यहाँ छठंग आपको समझ आ जाएगा। एक व्रत के लिए क्या बोला था? चौथंग। तो बेले के लिए क्या आया? छठंग। कैसे आया? जैसे आज मैंने सोचा मैंने बेला करना है, तो एक टाइम मैंने भोजन किया, एक टाइम छोड़ दिया, अगले दिन मैंने 2 टाइम का छोड़ा, फिर अगले दिन मैंने 2 टाइम का छोड़ा, अगले दिन पारणा एक आसने से करना है। टोटल कितना हो गया? 6। क्लियर हो गया? तो उन्होंने ये सोचा कि हम अब छठम छठम मतलब बेले बेले पारणा करते हुए विचरण करेंगे। और वो 6 के 6 अणगार अन्या कयाएं, और एक समय अन्या कयाएं मतलब कभी ऐसा वक्त आया जब बेले का पारणे का वक्त आया। प्रथम पोरसी में उन्होंने स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, तीसरे में पात्रों की प्रतिलेखना इत्यादि करके प्रभु के चरणों में आए और कहने लगे, हे भगवान, आज हमारे बेले का पारणा है और हम चाहते हैं कि हम भिक्षा के लिए जाएं, मगर आपकी आज्ञा मिले तो हम भिक्षा के लिए जाएं। आपकी आज्ञा मिले तो हम भिक्षा के लिए पारणे के लिए जाए। और प्रभु की आज्ञा मिलने पर और आज्ञा मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम इस द्वारिका नगरी में अलग अलग 3 टोलियां बना करके, क्योंकि 6 के बेले हैं तो 2-2 ग्रुप बना करके हम इस द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। तो प्रभु ने बोला, आहा सुअम देवानुप्रिय, मीन्स भोजन त्यागने के लिए भी प्रभु ने क्या बोला कि जैसे सुख हो, और भोजन लेकर आने के लिए भी क्या बोला? मीन्स भोजन त्यागना भी तपस्या है, भिक्षाचरी पे
जाना भी तपस्या है। जिसमें आत्मा का हित हो, इसके लिए प्रभु कभी भी उसको डिले नहीं करवाते। क्या बोलते हैं, जैसे आपकी आत्मा को सुख हो। तो वह चे के चे अणगार भगवान अरहा अरिष्ट नेमिना, भगवान अरिष्ट नेमी जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर भगवान अरिष्ट नेमी जी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके उस सहस्त्र आम्र नाम का जो वन उद्यान है, उस उद्यान से बाहर आते हैं, प्रति निष्क्रमण करते हैं और 3 टुकड़ियों में, ग्रुप्स में बट जाते हैं और अतुरियंग जाव अडंती, तेजी तेजी से नहीं कि जल्दी जल्दी जाए, भूख बहुत लगी है, बड़े आराम से, अत्वरित गति, मतलब जैसे एक हाथी की चाल, आराम से, गंभीरता से, धैर्य से नीचे देखते हुए जा रहे हैं। और वो समय भी आया जब चलते चलते द्वारिका नगरी के ऊंच नीच और मध्यम कुलों में से घर समुदानस्थ, मतलब समुदानिक गोचरी, एक ही घर से सब कुछ नहीं ले लिया, बल्कि अलग अलग घरों से भिक्षा रियाए, भिक्षा के लिए अड्ड माने, मतलब गमन करते करते वो समय भी आया जब वो वासुदेव के महलों की ओर भी बढ़े। वसुदेव की जो पत्नी देवकी महारानी है, उसके घर में प्रविष्ट हुए। उससे पहले वो ऊंच नीच और कुल और मध्यम, ऊंच का मतलब जो कोई प्रतिमाधारी श्रावक हो वो उच्च श्रावक है। नीच कौन सा, जो जस्ट मात्र दृष्टि श्रावक है, जिसको कोई तत्वों का ज्ञान अभी ज़्यादा, आचरण ज़्यादा ऊंचा नहीं। मध्यम कौन सा, जो बीच वाला है। और यदि और चलें, जो पैसे की दृष्टि से बहुत बड़ी कोठी वाला है, वो उच्च हो गया, रेप्यूटेड है, हाईली रेप्यूटेड है। नीच कौन सा हो गया, जिसको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, जो ज़्यादा बढ़िया ना खुद खा पाता है ना बहरा पाता है। और मध्यम वाला कौन सा हुआ, जो ठीक ठाक है, अपना भी अच्छा खाता है, कोई आ जाए तो उसकी भी सेवा अच्छी करता है। तो उनके मन में ऐसा नहीं है मुझे इसी घर में जाना है, बल्कि तीनों टाइप के घरों में, ऊंच में भी, नीच में भी और मध्य कुलों में भी, सभी घरों में चलते चलते कहाँ पहुँच गए, जहाँ वसुदेव जी के पुत्र आगे वासुदेव है, ये वसुदेव है। तो वसुदेव जी की जो राजमहलों की श्रृंखला है वो प्रारंभ हुई। देवकी महारानी के घर पे वो पहुँचे और जहाँ देवकी महारानी विराजमान थी, सिंहासन पर बैठी थी, और जैसे ही उसने देखा कि कौन आ रहे हैं, मेरे घर में संत आ रहे, और उन संतों को आते हुए देख करके हठ तुठ, मतलब हृष्ट और पुष्ट हुई। पंजाबी में बोले तो हट्टी कट्टी, मगर हट्टी कट्टी यहाँ वो मीनिंग नहीं रहेगा। हृष्ट और पुष्ट, हृष्ट का मतलब हर्षित हुई, प्रसन्नता, बहुत खुशी है। पुष्ट का मतलब मन को संतोष मिला, एक ताकत मिली कि यदि सपोज कोई खुद को अधीर महसूस भी कर रहा हो, गुरुओं को देख करके वैसे एक ताकत, संतोष मिलता है। तो गुरुओं को देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत संतोष हुआ, और चित्त मानंदिया, चित्त में आनंदित हुई। ये नहीं कित्थों आगे महाराज जी, हाल तो कुछ तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साथ वाले को भी गालियां निकालेंगे, तूने बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितना सौभाग्य है कि मेरे घर में कौन आ रहे हैं, उसको तो अभी ये भी नहीं पता कि अंदर कुछ है या नहीं है, मगर देखा है संतों को। संतों को देखते सारे ही मन में क्या है, ये नहीं है कि सीआईडी का कोई छापा पड़ा है, बस है ही नहीं कुछ, बल्कि बड़ी खुशी है। चलो दर्शन हुए, पगलिया तो आए ना गुरु के चरणों के, मेरे घर में तो कोई आया ना, कोई संत महापुरुष, और उस भावना से चित्त में आनंदित है। पी मणा, मन में बहुत प्रीति, बहुत प्रेम उमड़ घुमड़ के आ रहा है कि मेरे घर में कौन आ रहे हैं, संत आ रहे। और परम सो मनसिया हरिस वस विसप मान ही, अर्थात जिसको हम बोले फूली नहीं समा रही, इतनी प्रसन्न है कि मानो धरती पे पैर नहीं लग रहे, इतनी खुशी, इतना चाव चढ़ रहा है। और उस हर्ष के मारे जिसका हृदय फैल रहा है, हृदय फैल रहा मतलब हृदय बहुत प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता के
सात वो अपने आसन से उठती है, उठ करके 7-8 कदम आगे आती है, आकर के 3 बार उनकी प्रदक्षिणा लेकर के उन्हें वंदन करती है, नमन करती है, वंदन नमन करके जहाँ भोजन घर था, जहाँ पर भोजन इत्यादि रखा जाता है, वहाँ पर जाती है और वहाँ से सिंह केसर मोदकों का थाल भर कर के लेकर आती है और भर कर के उस अणगार को, उन 2 अणगारों को प्रतिलाभित मीन्स उनके पात्रों में डालती है और डाल करके बड़ा संतोष है कि आज मेरे घर संत आए, आज मैंने कुछ बहराया और आज मेरे से कुछ लेकर के जा रहे, और उन्हें वंदन नमन करके 7-8 कदम आगे छोड़ने जाती है और पुनः अपने सिंहासन पर आकर बैठ जाती। अभी तो 6 है ना, वो हम शक्ल सारे जुड़वा है, अब वो 2-2 करके फिर आएंगे, फिर देवकी के ऊपर क्या गुजरती है, कौन सी घटना जो बड़ी मिस्टीरियस है, किसी को नहीं पता, उसको भगवान अरिष्ट नेमी जी रिवील करेंगे, तो उसको कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, इन्हीं शुभ मंगल में भावों के साथ अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए, अंतकृत्य के वाचना। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए, आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझ, अंतकृत्य के वाचना, अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु फरमा गए, अंतकृत्य के वाचना, वीर प्रभु। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावों के साथ माँ साध्वी तप चक्र